आप देखिएगा, पहले जब पृथ्वी बनी थी ना, जब पृथ्वी बनी तो पृथ्वी का आकार कुछ ऐसा था। कैसा था? सुना ध्यान से, कुछ ऐसा था। पृथ्वी का आकार कैसा था? कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था। ऊपर था, ऊपर था और नीचे, तो ऊपर स्थल भाग था, नीचे नीचे भी स्थल भाग था। ऊपर स्थल भाग था और नीचे स्थल भाग था। तो स्थल भाग को हम बोलते हैं पेंजिया। क्या बोलते हैं? क्या रखना? स्थल भाग था, ये स्थल भाग, इस स्थल भाग को, ये भी स्थल भाग था, और स्थल भाग को बोला गया क्या? पेंजिया बोला गया, पेंजिया। जो भूवैज्ञानिक हैं इनको क्या नाम दिया? पेंजिया। इनको पेंजिया नाम दिया। और ये भी स्थल भाग था तो इसको भी क्या नाम दिया? इसको भी पेंजिया ही कहा, ये इसको भी पेंजिया कहा, पेंजिया का। ठीक है, पेंजिया का है इसको। चूंकि ये उत्तर में था तो उसको उत्तरी पेंजिया कहा, ये दक्षिण में था इसको दक्षिणी पेंजिया। तो इसको हम कहेंगे उत्तरी पेंजिया, उत्तरी पेंजिया, और ये दक्षिणी पेंजिया। ठीक है। बीच का हिस्सा क्या था? पानी। ठीक है ना, बीच का हिस्सा क्या था? पानी, जिसको हम पैथालासा कहा, जिसने वैज्ञानिकों ने क्या कहा? पैथालासा। ठीक है ना। यह बीच में कौन था? टेथिस सागर था। क्या जल था? क्या था भैया? टेथिस सागर। बीच में कौन सागर था? टेथिस सागर। बीच में था टेथिस सागर। इसको वैज्ञानिकों ने कहा पैथालासा, पैथालासा। हम पढ़ते हैं कि भारत में इतना पर्वत, जो हिमालय का इतना बड़ा पर्वत है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम हिमालय से ही शुरू करेंगे, फिर हम दक्षिण भारत में आएंगे, पहले हिमालय शुरू कर लेंगे, फिर पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे, फिर हम दक्षिण भारत में आएंगे। तो हम पढ़ते हैं कि जो हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है, हम वहाँ पर जाना चाहते हैं। ठीक है, ताकि अगर आपको कंसेप्ट सही याद रहेगा, तो अगर आप भूल भी जाओगे तो आप सोच समझ के मार लोगे कहीं यही होगा। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट पढ़ना, आपको रटना नहीं है। मेरे हर क्लास का मतलब यही होता है, मोटिव यही होता है कि मैं ऐसे ही करूँ। तो ये स्थल भाग, ये टेथिस सागर, ये क्या था? ये भी स्थल भाग। तो उत्तरी पेंजिया, दक्षिणी पेंजिया, पैथालासा, यानी टेथिस सागर को क्या बोला गया? पैथालासा। अब मैंने देखिए आप लोग ने बताया था आपको कि जो भारत का, ये मान लीजिए भारत है हमारा, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है। आपको मैंने बताया था ना जब भूकंप पड़ा रहा था, याद होगा आप लोग को। तो ये जो ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा बाद में जुड़ा है। ये कहाँ से आया था? मेडागास्कर से। अफ्रीका महाद्वीप में एक महाद्वीप, एक द्वीप है, उसका क्या नाम है? मेडागास्कर। अफ्रीका महाद्वीप में वहाँ पर अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर से धीरे धीरे, यहाँ पे मेडागास्कर है, तो यहाँ से धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते यहाँ पर आए, मिला। ध्यान रखना। तो अब सुनिएगा ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको हटाता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, ऊपर क्या? उत्तरी पेंजिया, नीचे क्या है? और भारत का जो उत्तरी हिस्सा क्या है? यहाँ पर है। क्या है उत्तरी हिस्सा? यहीं पर है ना भारत का हिस्सा है। आप लोग को याद होगा, तो भारत का उत्तरी हिस्सा यहीं पर है, भारत का उत्तरी हिस्सा। ठीक है, हटा दें इसको। चलिए समझिएगा यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा भारत का मैप बनाता हूँ, थोड़ा सा भारत का मैप बनाता हूँ। अब सुनना ध्यान से, जैसे मैं यहाँ पर भारत का मैप बना देता हूँ, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ये भारत का क्या है? मैप है। भारत कमज़ोर हो गया उधर से। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ भारत का मैप है। ठीक है, अच्छा खराब बना समझ लीजिए, उससे काम नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं, अगर आप लोग को बनाने को बोल देंगे ना, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाएगी उसमें से। बनाइए इसी बात पर। जितना सेकंड में मैं खींचा हूँ उतना सेकंड में खींचिए आप। अब बनाइए, मैं आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितना बार हो गया होगा ज्योग्राफी पढ़ाते मुझे। ठीक है ना, भले मेरा बायोलॉजी पहली बार है, लेकिन ज्योग्राफी मेरा पहली बार नहीं है। मैं कई सालों से ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ज्योग्राफी मेरे लिए पहली बार नहीं है। अब सुना ध्यान से, आप देखिएगा ये स्थल भाग है ना, तो मैंने बताया था कि स्थल भाग धीरे धीरे ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। धीरे धीरे क्या जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है।
धीरे 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 जाते जाते ऊपर की ओर जा रहा है। मैंने बताया था ना, एक साल में लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास खिसकता है। मैंने बताया था माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, क्योंकि पीछे से धक्का दे रहा है। इसलिए जहां 8,848 थी, अब कितना हो गया, 8,850 हो गया। भूकंप के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था आप लोग को। तो उसी तरह ये भी जो स्थल भाग है धीरे धीरे ऊपर बढ़ा, मतलब उस समय बड़ा होगा, अब तो बढ़ चुका है ना, अब तो टूट गया, अलग अलग हिस्सों में टूटा है, अब तो अलग अलग हिस्सों में टूट गया है। तो वो धीरे धीरे ऊपर खिसकता गया। अब देखिएगा ये पूरा भाग ऊपर चलता गया, बीच में क्या है, जल। तो चलते एक समय ऐसा आया होगा, कि इससे जाकर टकरा गया इस स्थल भाग से। ऐसा आया होगा, ये जो स्थल भाग है इस स्थल भाग से टकराया होगा। जब टकराएगा तो खलिया थोड़ा न टकराएगा, ध्यान रखिएगा। बिचवा में बहुत बड़ा समुंदर है, आपको पता ना 71% जल है। तो पूरा जल में बालू कंकड़ लेकर जाएगा ना पूरा वो, तो बालू कंकड़ लेकर इस पर टकरा गया, इस हिस्से पर क्या हुआ, टकरा गया, इस वाले हिस्से पर पूरा टकराया, ये वाला। जब ये टकराएगा तो ध्यान रखना, ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, ये वाला हिस्सा इसके ऊपर चढ़ेगा, और बलुआ जो रखा है ना, बालू कंकड़ बालू जो भी है उसको लेकर ऊपर चल जाएगा, मारेगा, पूरा कंकड़ बालू कहाँ चला जाएगा, ऊपर लेके चला जाएगा। उठेगा कि नहीं, तो ध्यान रखना, दोनों के लड़ने के पश्चात क्या बनता है, यहाँ पर बालू कंकड़ सब इकट्ठा हो जाता है, और फिर समय के साथ वो धीरे धीरे जमता जाता है, और जमकर हिमालय पर्वत का निर्माण कर देता है। जमकर किसका निर्माण करता है, ये बात क्लियर हुई आप लोग की, ठीक है ना। ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, ठीक है ना, बढ़ेगा, इतना बड़ा भूभाग है, उतना बड़ा समुंदर को पानी ले गया, और उसका जो कंकड़ बालू से मिट्टी है सब उसको उठाकर फेंका। अब फेंकेगा, लड़ेगा, तो ध्यान रखना ऊपर वाला हिस्सा क्या हुआ, ऊपर सब जम गया। अभी 1 साल की बात नहीं, 11 करोड़ साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, 11 करोड़ साल पहले का प्रोसेस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस पर आकर टकराया, और उसके टकराने के फलस्वरूप उसमें से जो अवसाद निकला समुंदर से, उसके पश्चात किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो सवाल पूछता है कि आज जो हिमालय, पहले वहाँ पर क्या हुआ करता था, टेथिस सागर, आपने पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो देखना यहाँ पर क्या हुआ करता था पहले, टेथिस सागर। जब धीरे धीरे टकराया तो यहाँ पर क्या बन गया, हिमालय बन गया। क्लियर है बात, अब समझाते हैं आपको। लेकिन मैं पूछूंगा यहाँ पर, क्या ये बताइए, जो ये वाला हिस्सा ये क्या टकराने के पश्चात बना है क्या, नहीं बना भैया, ये तो पहले ही से था वहाँ पर। ये क्या था, ये पहले से था, देखिएगा ये क्या था हिस्सा, ये पहले से था। तो ध्यान रखना, यहाँ के जो चट्टाने हैं और निचले जो चट्टाने हैं, दोनों के चट्टानों में अलग अंतर, अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा तो दोनों में अंतर पाया जाएगा आपका, ठीक है ना। ये नई चट्टाने होंगी, ये क्या होंगी, पुरानी चट्टाने, क्योंकि पहले से थी। एक क्या था, टकराने के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, ये पहले। तो ध्यान रखना, जो ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये करीबन 14 करोड़ साल पहले का है। ये कितना है, 11 करोड़ साल पहले का है। तो थोड़ा बहुत नहीं है, हम लोग पता ना कितना जन्म ले लेंगे उसमें, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनना ध्यान से भाई, ठीक है, सुनना ध्यान से। टकराने के फलस्वरूप, मैं थोड़ा सा बीचों बीच मैप बना देता हूं, ठीक है। टकराने के फलस्वरूप क्या बनता है, सुना ध्यान से। ठीक है, सुनने ध्यान से भैया, मैं इसको हटा देता हूं। देखिएगा, टकराने के फलस्वरूप क्या बना, हिमालय बना। क्या बना, हिमालय बना। टकराने के फलस्वरूप क्या बना, ये आपका हिमालय बन गया। टकराने के फलस्वरूप आपका हिमालय बन गया, टकराने के फलस्वरूप हिमालय बन गया। लेकिन ये वाला हिस्सा तो पहले ही से था ना, ये वाला हिस्सा पहले से था, ये वाला हिस्सा पहले से था। यानी पूछा जाएगा कि दोनों में से कौन सा पुराना चट्टान है, ये वाला हिस्सा कि ये वाला नीचे वाला हिस्सा कि ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि वो बाद में बना। पहले कौन बना, ठीक है ना, वो बाद में बना ही था, लेकिन टकराने के फलस्वरूप ये बना, ठीक है ना। इस हिमालय यहाँ से यहाँ तक क्या फैला है, हिमालय फैला। हालांकि यहाँ से नहीं, यहाँ से घूमकर नीचवा तक फैला है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसको बोला गया, ठीक है ना, बृहद हिमालय। क्या,
बृहद हिमालय, जो बड़ा वाला हिस्सा था इसको बृहद हिमालय, चर्चा करेंगे बाद में इस पर, ठीक है। बृहद हिमालय, इस पे कौन है, मध्यम हिमालय, ठीक है ना, मध्य हिमालय बोलेंगे। और इसको क्या बोलेंगे, शिवालिक, इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को, उसको शिवालिक, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है ना। तो इसका जो बृहद हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई जानते हैं कितना है, 6100 किलोमीटर, कितना है, सॉरी 6100 किमीटर, 6100 मीटर औसत ऊंचाई है। नॉर्मल ऊंचाई कितना है, 6100 मीटर, ठीक है ना, 6100 मीटर है। और यहाँ पर जो देखिए ये हिमालय है, क्या है, हिमालय, हिमालय, ये क्या है, हिमालय के उस पार है, क्या है, हिमालय के उस पार है, ठीक है ना। अब पार को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांस, क्या बोलते हैं, ट्रांस। तो ध्यान रखना, हिमालय के उस पार है, यानी पार है यानी ट्रांस है। तो उस जो ये वाला हिमालय था, ये वाला जो पर्वत श्रेणी यहाँ पर जो पर्वत पड़ेंगे उसको बोला गया ट्रांस हिमालय, क्या बोला गया, ट्रांस हिमालय, इसको बोला गया ट्रांस हिमालय, इसको बोला गया ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। ये पूरा हिमालय है, ठीक है ना, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक है, ठीक है, इसको बोला गया ट्रांस हिमालय। अभी जो ट्रांस हिमालय में जो पर्वत आएंगे, जो पर्वत श्रेणियाँ आएंगी, उनकी औसत ऊंचाई कितना है, लगभग में 60 यानी 6000 मीटर, कितना मीटर भाई, 6000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग में 6000 मीटर है। समझ पा रहे हो मेरी बात, कोई डाउट नहीं है ना, समझते रहना, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अब सवाल पूछूंगा कि ट्रांस हिमालय पर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी कि बृहद हिमालय पर, हाँ, ट्रांस हिमालय पर ज़्यादा ठंडी पड़ेगी कि बृहद हिमालय पर, बताओ भाई लड़को। ट्रांस हिमालय पर ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ेगी, किस पर पड़ेगी, बृहद हिमालय पर, क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा है और सूर्य पता ना आपको यहीं से लौट जाता है, यहीं से भारत के बीचों बीच कौन रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, यहीं से लौट जाता है। तो जो ऊंचाई पर होगा सूर्य का प्रकाश वहाँ पर सीधे पहुँच नहीं पाएगा। इसका मतलब जो ऊंचाई पर होता है ना, उसको क्या होगी, वहाँ पर ठंडी अधिक होगी। तो ध्यान रखना, यहाँ बृहद हिमालय पर ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके कई नाम है, इसको महान हिमालय भी बोलते हैं, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं, इसको, ठीक है ना, हाँ ये कई नाम है। जब इसको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पहले हम ट्रांस हिमालय पढ़ लेते हैं, फिर नीचे आते हैं, ठीक है। ट्रांस हिमालय पहले हम पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। हिमालय का सबसे पुराना भाग ट्रांस हिमालय है, ठीक है ना, इससे भी पुराना है, करीबन 14 करोड़ वर्ष पहले बना है। ये कितना बना, 11 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब टकराया, तो ऐसा कंसेप्ट समझ में आ गया ना, हिमालय कैसे बना, ऐसे बना। तो सवाल अगर से पूछता है कि पहले जहाँ हिमालय वहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, तो 33 सागर हुआ करता था। आज बात जाकर आपको कंफर्म हुई होगी, अगर आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है ना, ऐसे बना आपका। अब सुनिएगा ध्यान से, आप पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय, क्या पढ़ते हैं बबुआ, ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, हिमालय को बाद में पढ़ेंगे, पहले ट्रांस हिमालय को खत्म करते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ है, तो हम ध्यान रखिएगा, ट्रांस हिमालय का विस्तार हम पढ़ेंगे। ये जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है ना, जम्मू कश्मीर का, तो लद्दाख में बड़ी बढ़ गया, लद्दाख में जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ना पूरा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या है, ये जो है ना, ये ट्रांस हिमालय, क्या है, ये है ट्रांस हिमालय, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, हिमालय, इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ये जम्मू कश्मीर का जो मैक्सिमम हिस्सा है किसका है, ट्रांस हिमालय। यानी यहाँ पर जो पर्वत होंगे और हिमालय पर्वत श्रेणी में जो पर्वत होंगे वो उससे भी पुराने होंगे, ठीक है ना। जो हिमालय पर्वत श्रेणी में जो पर्वत हैं वहाँ के पुराने होंगे, ठीक है ना। ध्यान रखना, ट्रांस हिमालय। अब देखना, एक चीज़ होती है पर्वत श्रेणी, क्या होती है, पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे पर्वत हैं, ऐसे करके, यहाँ पे एक पर्वत है, ये क्या है, पर्वत है, ये भी क्या, देखिए, अगर जो पहाड़ ऐसा हो जाए तो उसको बोलते हैं पठार, क्या बोलते हैं, अगर पहाड़ ऐसा हो जाए तो उसको बोलेंगे चोटी, क्या बोलेंगे उसको, बात समझ में आई। तो पठार चोटी में क्या है, ऊपर का जो हिस्सा होता है समतल होता है, ऊपर का जो हिस्सा है समतल, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, चोटी कहलाता है, चोटी, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, जो चोटियों या पहाड़ों का जो समूह है, जो समूह, देखिए आप श्रेणी बन रही है कि नहीं, एक ही पर्वत श्रेणी है,
कोई पर्वत श्रेणी का नाम रख दिया जाएगा, उसमें चोटी ये भी, चोटी ये भी, चोटी, ठीक है ना। पूछता है मान लीजिए कि कोई काम नाम रख दिया जाएगा इसका, तो हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान रखना, ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो 3 मुख्य पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। पर्वत श्रेणियाँ मतलब पर्वतों का समूह, ठीक है ना। 3 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो पहले पर्वत श्रेणी का नाम ध्यान रखिएगा, हम ऊपर से ही शुरू करते हैं, ठीक है। पहले पर्वत श्रेणी है उसका नाम है काराकोरम, ठीक है। पहला जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम क्या है, काराकोरम श्रेणी, काराकोरम, इसका नाम है कारा। मैं सिंगल 1 बाय 1 करके पढ़ाता जाता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं काराकोरम, इसको बोलेंगे काराकोरम, काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, पर्वत श्रेणी, इसको बोलते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर आपको पता है, ठीक है। हाँ, कुछ पीओके का भी हिस्सा है और लद्दाख में भी थोड़ा सा हिस्सा है। लद्दाख कहेंगे तो ठीक रहेगा, ये जरूरत नहीं है, ध्यान रखना। सबसे भारत के सबसे आखिरी बिंदु पर कौन सी पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी है, ठीक है, काराकोरम पर्वत श्रेणी। अब ध्यान रखिएगा, इसी पर्वत श्रेणी में एक दर्रा है, सब नोट करते चलिएगा, ठीक है। भले से नोट्स मिल जाए तब भी नोट्स करिएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे एक दर्रा है, दर्रा क्या होता है भाई, पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उसको क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। जब पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं, ठीक है। अब डाउट नहीं है ना, दर्रा किसे कहेंगे, जो रास्ता होता है पहाड़ों के बीच में उसको बोलते हैं दर्रा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक दर्रा है, यहाँ पे एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम बताओ आप लोग को क्या है, काराकोरम दर्रा। क्या नाम है, सिंपल सा, काराकोरम दर्रा, ठीक है, काराकोरम दर्रा है। सब कुछ मैं बताता चाहता हूँ, जो झील आएंगे वो भी बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। इतनी भी चीज़ें बताएंगे, ठीक है। काराकोरम दर्रा, आप देखिएगा एक बात और, सब कभी कभार सवाल प्रश्न में पूछता है कि काराकोरम श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। पहले काराकोरम पर्वत श्रेणी को पहले किस नाम से जाना जाता था, ध्यान रखना। पहले इसको जाना जाता था कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। पहले इसको कहा जाता था कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी, पहले इसका नाम क्या था, कृष्णा। हालांकि नोट में सब नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, नोट में बस टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात की गई है, ठीक है। काराकोरम श्रेणी का पहले क्या नाम था, पुराना नाम कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी, कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी, कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी, ठीक है। मैं ऊपर शुरू करूंगा फिर नीचे तक आऊंगा। अब देखिएगा, इसमें एक चीज़ और होता है, यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं, ये सब क्या है, पर्वत श्रेणी है, क्या है, पर्वत श्रेणी है। उसी में से एक लंबी पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एक सबसे ऊंची चोटी बोलते हैं, देखिएगा। सब इसी पर्वत श्रेणी में एक सबसे ऊंची चोटी पूछता है, कौन है, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन होगी, ऊंची पर्वत, ऊंचा पर्वत कौन होगा इसका, ऊंचा पर्वत, ध्यान रखना, K2, क्या नाम भैया इसका, K2, इसको बोलते हैं गार्डविन आस्टीन, ठीक है, गार्डविन आस्टीन, गार्डविन आस्टीन, K2 गार्डविन आस्टीन, ठीक है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है ना। और भारत की सबसे बड़ी चोटी है, ठीक है ना। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, आस्टीन, गार्डविन आस्टीन, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की
और भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी, सबसे बड़ी पर्वत चोटी। भारत की सबसे बड़ी पर्वत चोटी, ठीक है। K2, यहाँ पर K1 है, K2, 3 थी, यहाँ से K से लेकर 70-80 पर्वत 70 से 80 हैं चोटियाँ हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन है? K1, K2, K3, K4, K5 इसी तरह बढ़ते गए 70-80 हैं, लेकिन K2 जो है क्या है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है ना। अब विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ऊंचाई कितनी है इसकी? देखना, ध्यान रखना, 8611 मीटर, ठीक है ना, 8611 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर, यानी 8.5 किलोमीटर के आसपास ऐसे खड़ी है। यहाँ पर देखते देवकली पहुँच जाओगे, ठीक है ना, देखते देखते देवकली, क्या नाम है। समझ में आ रही है आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊंचा विश्व की, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें जो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणियां आती हैं, मुख्य रूप से 3 और इसे 4 भी शामिल किया जाता है, क्योंकि चौथी है ना, को हमेशा वैज्ञानिकों में कन्फ्यूजन हो रहती है क्या किसमें, हिमालय में है कि ट्रांस हिमालय में है, ठीक है ना। तो जो पीर पंजाल है, देखिए 4 पर्वत श्रेणियां हैं, 4 पर्वत श्रेणी है, 4 पर्वत श्रेणी, 1 2 3 4, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसका नाम यहां से कल जाओ पिया। भाई ट्रांस हिमालय के उस पार है ना, तो उस पार कब जाओगे? कल। तो ऐसे दिमाग में नहीं चढ़ता तो चढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। हिमालय के उस पार कौन है? ट्रांस हिमालय, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हिमालय था, हिमालय के उस पार जाओगे तब में ट्रांस हिमालय आएगा। तो ध्यान रखना, कल जाओ पिया का मतलब काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ठीक है ना। कितने भाई? 4 पर्वत श्रेणी है, किसमें? ट्रांस हिमालय के। इसमें कहीं कहीं लोग इसको हिमालय में मानते हैं, कहीं लोग उसको उसका मानते हैं, ट्रांस हिमालय का हिस्सा मानते हैं। तो ये हो गया आपका खत्म। अजय खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। यहां देखना, एक हिमनद पाया जाता है इसी में, काराकोरम श्रेणी में एक हिमनद पाया जाता है जिसका नाम है सियाचिन हिमनद पाया जाता है। सियाचिन, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है, ठीक है ना, सियाचिन जी। अभी आ रहे हैं, जास्कर पर भी आएंगे, अभी काराकोरम पढ़ लेते हैं, फिर टॉपिक पॉइंट वाइज पढ़ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सियाचिन है, ठीक है ना, सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद, भारत का सबसे बड़ा हिमनद, भारत का सबसे बड़ा हिमनद है कौन भाई? सियाचिन। यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन सलाह में उन वीर बहादुरों को जो यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, सियाचिन। एक अभी सैनिक अभी शहीद हुआ था, उसकी 15 साल के 10 सालों के बाद उसकी जो डेड बॉडी अंदर से निकली है और उसके घर पहुँचाई गई है। वो बर्फ़ था ना, तो बर्फ़ में बॉडी सही रहती है, ठीक है। गाजियाबाद का सियाचिन भारत का सबसे बड़ा हिमनद, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, यही काराकोरम गधा कहीं के इस पर आ जाता है, ये घूमकर ऊपर से घूमकर ये चाइना में चला जाता है, चाइना में, और ये समतल हो जाता है, और घूमकर ऐसे हो जाता है, चोटी ना बनाता है, ऐसे हो जाता है, और समतल हो जाएगा तो उसको पठार बोलेंगे, पर्वत बोलेंगे, पठार बोलेंगे। तो ऊपर आम घूम जाता है, ऐसे घूम जाता है, इसको घूम जाता है, ये हो जाता है, ये पठार नुमा रूप लेता है। तो इसे बोलते हैं पामीर का पठार। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पामीर का पठार। इस पठार को बोलेंगे, पर्वत जो यहाँ बनेगा, ये थोड़ा सा काराकोरम घूमकर चाइना में चला जाता है, इसको बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार, पनीर का नहीं, पामीर का पठार, पामीर का पठार।
ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या भाई, इसको क्या बोलेंगे, पामेर का पठार, इसको ही जब वो चना में चला जाएगा तो आप इसी को ध्यान रखिएगा। इसको विश्व का छत कहा जाता है। किसको? इसको विश्व का छत कहा जाता है, ठीक है ना। पामेर के पठार को क्या बोलते हैं? विश्व का छत, इसको विश्व का छत कहा जाता है। द रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाएगा भाई? पामेर के पठार को विश्व का छत, ठीक है। एक बात और सुनिएगा, एक कौन प्रोसेडी है? कौन प्रोसेडी है? काराकोरम प्रोसेडी है। ये कौन है? काराकोरम प्रोसेडी है। ध्यान रखना, काराकोरम पर्वत श्रेणी को एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया का रीढ़ कहा जाता है, ठीक है ना। ये कौन है भाई? काराकोरम प्रोसेडी है। काराकोरम प्रोसेडी को कहा जाता है? एशिया का रीढ़ कहा जाता है, एशिया का रीढ़। तो ऑलमोस्ट हमने, अच्छा एक चीज़ बचा, और एक चीज़ और बता है। इस श्रेणी से एक नदी निकलती है, बस आखिरी पॉइंट। उस नदी का नाम क्या है? नुब्रा नदी। नुब्रा नदी कहीं परीक्षा में तो पूछा था, मैंने देखा था इसको, इसलिए मेरे दिमाग में चढ़ गया, ठीक है ना। नुब्रा नदी, इस पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? नुब्रा नदी। बाकी काम खत्म, के का काम खत्म, काराकोरम खत्म, ठीक है ना। कल कौन बचा भाई? कल के बाद ल आ गया, लद्दाख पर्वत श्रेणी। आप पढ़ेंगे लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। कल जायो पिया, ठीक है। आप पढ़ते हैं किसके बारे में? लद्दाख पर्वत श्रेणी की, ठीक है ना। लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। इसको हटा देते हैं ना पूरा आप, लद्दाख पर्वत जी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। इसको नोट्स कर लेना, ये चीज़ें शायद ना मिले नोट्स में, लेकिन इसको नोट्स कर लीजिएगा आप लोग। नहीं क्या ना कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि 60 नोट्स होता है, प्रयास किया जाता है छोटा हो, सबसे छोटा, ठीक है ना। उदाहरण, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पुराना नाम क्या था? कृष्णागिरी। सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। ऊंचाई 861 मीटर, 8611। इसमें से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, ठीक है ना। इसमें से एक दर्रा जिसका नाम क्या? पीर पंजाल दर्रा। यही जब केटू है, जब घूम कर जाता है कहाँ पर? यही केटू जब घूम कर जाता है चाइना में, तो पामीर का पठार बनता है। क्या? पामीर का पठार। और पामीर के पठार को हम क्या बोलते हैं? विश्व का छत बोलते हैं। अब काराकोरम श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? एशिया का रीढ़ बोलते हैं, एशिया का रीढ़ बोलते हैं। इतना कंफर्म हो गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ मैंने बताया, ठीक है। अब आगे किसके बारे में पढ़ते हैं? यल के बारे में, लद्दाख पर्वत श्रेणी। आप पढ़ते हैं लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये हो हमारा काराकोरम खत्म हो गया। आप पढ़ते हैं लद्दाख। मान लेते हैं यहाँ पर लद्दाख है, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ये है लद्दाख, ये है लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है ना, लद्दाख। अच्छा तो ये लद्दाख पर्वत श्रेणी है। कल जायो पिया, यानी जास्कर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर क्या है? और ऊपर भी पर्वत श्रेणी है, ऊपर भी क्या है? पर्वत श्रेणी है। तो मुझे बताइए, मुझे एक बताना, ये लद्दाख है, क्या है? ये वाला ऐसा क्या है? ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ठीक है ना। ये मान लीजिए लद्दाख है, ये वाला ऐसा क्या है? लद्दाख। अब बताइए, अगर मानसून बन के जाएगा तो ये पहाड़, यहाँ पर बहुत सारे पर्वत हैं, यहाँ से टकरा जाएगा, यानी इधर वर्षा हो ही नहीं पाएगी बीच, इधर से आएगा तभी पर्वत टकरा जाएगा, इधर भी वर्षा नहीं होगी। दोनों साइड से लद्दाख में वर्षा नहीं होने वाली है, दोनों, न इधर से न इधर से, दोनों ओर से क्या होगा? मानसून बन के जाएगा, टकरा का पहले ही बरसात हो जाएगी, यानी वहाँ पर बरसात हो ही नहीं पाएगी। ध्यान रखना, भारत का सबसे शुष्क स्थान कहाँ पर है? लद्दाख है। ध्यान रखना, लद्दाख। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है ना। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, यानी भारत का यहाँ पे एक जगह है, यहाँ पर मान लीजिएगा यहाँ पे एक जगह है लद्दाख का जगह है, उसका नाम है द्रास। क्या नाम है? द्रास। यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है द्रास, ठीक है ना। ये द्रास है, ये द्रास भारत का सबसे शुष्क स्थान है, भारत का सबसे शुष्क स्थान, भारत का
भारत का सबसे शुष्क स्थान। ये बताओ, जहाँ पर पानी नहीं होगा, जहाँ पर पानी नहीं होगा वहाँ का स्थान जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। वहाँ का स्थान क्या हो जाएगा? वहाँ मर जाएगा। तो जहाँ मिट्टियाँ मर जाती हैं वहाँ का क्या बोलते हैं? मरुस्थल बोलते हैं। वहाँ पे क्या बोलते हैं? मरुस्थल। तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल पूछे तो लद्दाख मरुस्थल जानना, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। ठीक है, विश्व का, भारत का सबसे ठंडा स्थान, सॉरी शुष्क स्थान है ना, शुष्क स्थान। और ये क्या है? भारत नहीं, विश्व का कहेंगे। ठीक है ना, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल, विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल। ठीक है, लद्दाख। कहीं कहीं पूछ लेता है, कहीं कहीं पूछ लेता है कि लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ठीक है ना, कहीं कहीं आपसे पूछ लेता है कि लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना, लद्दाख का मतलब क्या होता है? लद्दाख पढ़ रहे हैं ना हम लोग। लद्दाख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लद्दाख का शाब्दिक अर्थ होता है लाख दर्रों का घर। लाख दर्रों का घर, दर्रों, लाख दर्रों का घर। ठीक है, लाख दर्रों का घर। लद्दाख को क्या बोलेंगे? लाख दर्रों का घर। ठीक है, लाख दर्रों का घर। हो टाइम भी हो गया भाई, बस ख़त्म करते हैं। आप सुनिए ध्यान से, लाख दर्रों का, लद्दाख का क्या हो? लाख दर्रों। आप देखिएगा, यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, एक चोटी पाई जाती है। लद्दाख में एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। ठीक है, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी है, रखना, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी, विश्व की सबसे ढलान वाली चोटी। ठीक है, चोटी का मतलब समझ गया ना आप लोग? हाँ, देखो ये क्या ना, ये जब ऐसा रहे तो पठार बोलेंगे, और कुछ ऐसा बन जाएगा तो चोटी हो जाएगा। अच्छा, चोटी का मतलब समझो, जैसे आप लोग बाल बांधते हो ना, आप लोग चोटी निकालते हो, तो जो पूरा बाल होता है एक साइड में होता है और चोटी थोड़ा सा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है ना, ये जो बाल है आप लोग का, जो बाल बांधते हो तो एक साइड, जैसे हम लोग का बाल क्या है? पठार है। क्या है? पठार। आप लोग में पठार है, लेकिन चोटी बांध ले, थोड़ा सा उठा दिया ऊपर, वो क्या बन गया? चोटी। तो सिंपल सा कंसेप्ट यही है। ठीक है ना, थोड़ा सा उठ गया तो चोटी। अब बाकी हम लोग को ज़्यादा से बाहर एक तार जैसा बिल्कुल समतल है तो है पठार। ठीक है ना, आप कुछ लोग होते हैं ना, बहुत सारी चोटियाँ निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे, तो पर्वत श्रेणी है एक प्रकार से, उसमें से बहुत सारी चोटियाँ निकली हैं, कुछ लंबी चोटी होगी, कुछ छोटी चोटी होगी। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर एक पठार पाया जाता है, वहाँ पर एक पठार, लद्दाख का पठार, क्योंकि पर्वत है, तो पर्वत जब समतल जैसा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? पठार बन जाएगा। तो वहाँ पर भी, यहाँ पर मान लीजिए इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है? पठार पाया जाता है। तो उस पठार को क्या बोलेंगे? लद्दाख का पठार। क्या बोलेंगे? लद्दाख में है तो लद्दाख का पठार।
ठीक है, लद्दाख का पठार, लद्दाख का पठार। और भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार, ये क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार। ठीक है, लद्दाख का पठार क्या है? भारत का ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार क्या है? तो वो भी क्या बता दीजिए मुझे। थार। हाँ, सही बोल रहे हो। यहाँ पर चाइना है, चाइना के बाद यहाँ गोभी का मरुस्थल है। चीन मंगोलिया के बीच में जो मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल। चलिए इसको चेक करेंगे, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था इसमें, ठीक है ना। लेकिन हम अगर विश्व का नहीं तो भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल 100% से हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए हम बस संशोधन कर लेते हैं इसमें, अगर गलत है तो उसको हटा देंगे, विश्व को हटा के भारत लिख देंगे, बस काम खत्म। ठीक है, अरे हम समझ रहे क्योंकि सही बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या ना, ये हिमालय है। अगर हिमालय नहीं होता ना तो जो साइबेरिया से ठंडी हवाएं आती हैं ना, हम लोग इतना जनसंख्या बढ़ा के बैठे हैं, हम लोग ये जो ठंडी हवाएं हमें मार देती हैं। तो ये हम हिमालय तो हमें रोक लेता है, लेकिन एरिया चाइना है, इधर मंगोलिया है, इधर रूस है, वो सब ठंडी का शिकार होते हैं, ठंडी का। तो हो सकता है यहाँ पर एक मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल। चाइना और रूस के बीच में एक देश का नाम मंगोलिया, उस मंगोलिया में गोभी का मरुस्थल आता है। ठीक है ना, तो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा होगा। ठीक है ना, उसका भी तर्क सही है। यहाँ देखना, लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा मरुस्थल पठार। ठीक है, आप देखना इसको हम, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन होता है? तिब्बत का पठार है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? तिब्बत यहाँ पर है। ठीक है ना, तिब्बत यहाँ पर है, तिब्बत हमारा ये वाला हिस्सा में तिब्बत है। तो ध्यान, अगर भारत का पठार पूछे तो सबसे ऊंचा पठार कौन है? इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मिनी तिब्बत का पठार बोला जाता है। मिनी तिब्बत का पठार बोला जाता है। मिनी तिब्बत का पठार, मिनी तिब्बत का पठार। ठीक है ना, मिनी तिब्बत का पठार, मिनी तिब्बत का पठार। आप सुनिए ध्यान से, लद्दाख का है, यहाँ पर लद्दाख का जास्कर है। लद्दाख और जास्कर के बीच में एक नदी निकलती है। ठीक है ना, लद्दाख और जास्कर के बीच में क्या निकलती है? एक नदी। ठीक है, उस नदी का नाम पता है आप लोग को? इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। अच्छा, राकापोसी पर्वत कहाँ गया भाई? हो गया राकापोसी पर्वत, ये है। ठीक है ना, विश्व की सबसे ढलान नदी, इसकी लंबाई 7788। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 7788। ठीक है, ये हो गया होगा, मैं हटा देता हूँ इसको। ठीक है, 7788 मीटर। और उसका कहता है 8611। ठीक है, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। हिमालय ख़त्म करूँगा तुरंत, बाकी सब खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसी में पढ़ना पड़ता है, बाकी थोड़ा सब ठीक है। थोड़ा सा पूर्वी हिमालय में पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा अलग अलग पहाड़ियाँ आती हैं, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस में पर्वत दिखा है तो पर्वत बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर कायम एक नंबर से ज़्यादा पूछेगा नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा आपको, चाहे नींद आए, चाहे दारू पिए, चाहे पानी पिए, पढ़ना तो पड़ेगा हमें। इसको हम भारत का बना लेते हैं। ठीक है, इसको भारत का बना लेते हैं। ठीक है,
अब देखिएगा यहाँ से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु नदी, ठीक है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे एक शहर बसा है, यहाँ पर एक शहर बसा है, यहाँ का शहर, इसको, इस शहर का नाम पता है क्या आप लोग को? लेह। क्या है शहर का नाम? लेह। इस शहर का नाम लेह है, लेह, ठीक है। तो सिंधु नदी के किनारे एक शहर बसा जिसका नाम लेह है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, लेह जो है ना, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, ठीक है, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। मैं पूछ दूं यही आपसे सवाल, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? मानसवीराम। कहाँ पर है? मेघालय में। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मानसवीराम, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस हल्का से ऊपर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। मानसवीराम, एक कौन श्रेणी है? जास्कर श्रेणी है ना, ये जास्कर श्रेणी है। ये कौन सी? लद्दाख श्रेणी है, ठीक है ना। अब ये भी पर्वत श्रेणी है, ये भी पर्वत श्रेणी है, तो दोनों के बीच में एक शहर है, क्या नाम है उसका? लद्दाख। और यहाँ पर है, मान लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं पीर पंजाल है। क्या है? पीर पंजाल, ये पीर पंजाल है। अगर बात मान लेते हैं, यहाँ पे एक शहर, यहाँ पे एक शहर है, यहाँ पे एक शहर है, उस शहर का नाम है श्रीनगर। क्या नाम है? अभी पढ़ेंगे, झेलम नदी पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे अभी जब जास्कर पढ़ेंगे तो हम झेलम नदी पर भी आएंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए चलते हैं। ए भाई, ठीक नहीं कर रहे हो तुम, टूट जाओगे तो 1000 रुपये लेकर जाओगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये श्रीनगर है, देखो नाम भी कितना प्यार से रखा गया है, श्रीनगर, ठीक है ना, श्रीनगर। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, अगर श्रीनगर से कौन सा स्थान है? ले है, कौन है स्थान? ले। श्रीनगर से ले जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ कहाँ बैठा है? पर्वत श्रेणी है। कौन पर्वत श्रेणी है भाई? जास्कर पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना, जास्कर पर्वत श्रेणी है। जा तो पाएंगे नहीं हम, तो क्या करेंगे? रास्ता बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रास्ता। तो ध्यान रखना, मैंने बताया था पर्वतों के बीच में रास्तों को हम क्या बोलेंगे? दर्रा बोलते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक रास्ता बनाएंगे, कहाँ जाने के लिए? ले जाने के लिए। तो श्रीनगर से ले जाने के लिए कौन सा दर्रा प्रयोग होता है? श्रीनगर से इसी बहाने दर्रा भी पढ़ा देते हैं आपको, सब कुछ लेकर चलते हैं, झील भी बता देंगे, दर्रा भी बता देंगे, ठीक है, कौन कौन सा पर्वत है सब कुछ बता देंगे इसी बहाने, ठीक है। श्रीनगर से कहाँ पर? ले। श्रीनगर को ले से कौन दर्रा जोड़ता है? तो ध्यान रखना, जो जिला दर्रा, जो जिला दर्रा, ठीक है ना, ठीक है ना। श्रीनगर को ले से कौन दर्रा जोड़ेगा? जो जिला दर्रा, ठीक है, जो जिला दर्रा। श्रीनगर को ले से जोड़ेगा कौन दर्रा? जो जिला दर्रा। तो पहला 2 दर्रा हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन कौन दर्रा? काराकोरम दर्रा और आभास भी नहीं हुआ, अभी 15-20 पढ़ लेंगे धीरे धीरे, हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप देखिए कश्मीर में कहानी है क्या? दर्रा के बारे में पढ़ रहे थे, एक चीज़ और बता देते हैं आपको, ठीक है। कश्मीर में है क्या कहानी? टाइमिंग तो हो ही गया होगा, चल भी रहा होगा मुझे लगता है। जी श्रीनगर और लेह के बीच जो जिला दर्रा हो, क्या लिखे उधर ही? जो जिला दर्रा।
अच्छा, ये जो ट्रांस हिमालय जो द्रास लिखे हम, ये भारत का सबसे सुख स्थान है ना? ये थोड़ा सा मैं एक कौन से लद्दाख में लिखवा दिया ना आप लोग को? ये किस में लिखा है आप लोग को? ये लद्दाख में लिखवाया है ना? ये थोड़ा सी मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना? ये रहेगा जास्कर में, ऊपर नीचे हो गया। ये जास्कर में रहेगा, बहुत ठंडा ठंडा रास्ता, वो जास्कर में रहेगा। हाँ, उसको बना लीजिए, गलत नहीं है। जहाँ पर लद्दाख लिखी है ना, वहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए, जास्कर लिख लीजिएगा। अब ऐसे लिखी है कि गलत लिखना भी मुश्किल है। वहाँ पर कुछ नहीं है, आप जो लिखे हैं आप लोग ना, यहाँ पर जो लिखे है ना, यहाँ पर जो द्रास लिखा हुआ मैं आप लोग का द्रास, ये इसमें लद्दाख में नहीं है, किस में है? ऊपर नीचे हो गया भाई। ये किस में है भाई? ये जास्कर में है। बस आपको बस इसी तक पढ़ना है। आप जैसे ही खत्म होगा ना हमारा, क्या नाम है इसको बोलते हैं, जैसे द्रास के बाद खत्म होगा, क्या नाम है, जास्कर के बाद, जास्कर खत्म होगा, फिर हमारा पर्वत पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हमें टिटिम्मा करना नहीं करना पड़ेगा इसमें, ये सब करना, ठीक है ना? वो डायरेक्ट खींचने वाली बात आ जाएगी। फिर थोड़ा मेहनत संघर्ष कर लो, क्योंकि यहीं तक संघर्ष है। चलिए जी, अब सुना ध्यान से मेरी बात, फिर से मैं बना देता हूँ। अब देखिएगा यहाँ पर कि जास्कर श्रेणी है, क्या है? यहाँ पर जास्कर श्रेणी है और ये पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है? ये क्या है? जास्कर श्रेणी। यहाँ पर इस श्रेणी में दो झील पाई जाती है, क्या? दो झील पाई जाती है। एक झील का नाम है शेषनाग झील, एक झील का नाम है बैरी नाग झील। जितने भी नाग वाले आएंगे ना, जितने भी नाग वाले आए वो सब जम्मू कश्मीर में भेज दीजिएगा उसको, ठीक है ना? शेष नाग, बैरी नाग, अनंत नाग, जितने भी नाग आए ना, सब जम्मू कश्मीर भेजिएगा, ठीक है ना? उनको नागों से उनको प्रेम है, ठीक है? तो ध्यान रखना, यहाँ से दो झील निकलती है। कौन कौन? एक पहला है बैरी नाग झील, बैरी नाग झील। इन दोनों के जास्कर श्रेणी में कौन झील है? बैरी नाग और शेषनाग झील, ठीक है ना? कौन झील भाई? शेषनाग झील। बैरी नाग और शेषनाग झील है, ठीक है ना? इसमें दो झील है, एक का नाम है बैरी और एक में शेषनाग। और शेषनाग झील से एक नदी निकलती है, हम जास्कर पढ़ रहे हैं, देखना जास्कर पढ़ रहे हैं, ठीक है? शेषनाग से एक झील निकलती है, शेषनाग झील से एक नदी निकलती है। उस नदी का नाम पता है आप लोग को? इस नदी का नाम क्या है? झेलम नदी। इस नदी का नाम है झेलम नदी। इस नदी का नाम झेलम नदी, ठीक है? इस नदी का नाम आपका झेलम नदी है, ठीक है ना? क्या? सही बता रहे हैं, ठीक है? ये बन नहीं रहा है। अभी जो हम पढ़ेंगे ना, अभी जो दर्रा पढ़ रहे थे हम लोग, जो जिला दर्रा उसका सीन है वो, ठीक है ना? वो नेशनल हाईवे बन रहा है, वो NH वाला, ठीक है ना? NH पर बन रहा है। अब देखिए, झेलम नदी से एक झील निकलती है, झेलम नदी से एक झील निकलती है। उस झील का नाम क्या है? ऊलर झील। क्या नाम है? ऊलर झील। झेलम नदी से एक झील निकलती है, इसका नाम क्या है? ऊलर झील। और आपको पता है भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन है? ठीक है ना? भारत के सबसे मीठे पानी की झील, भारत के सबसे मीठे पानी की झील पानी की झील। बस 2 पॉइंट और बचा, उसको देख लीजिएगा। भारत के सबसे मीठे पानी की झील कौन भैया? शेषनाग झील से झेलम नदी निकलेगी, झेलम नदी, ठीक है ना? और झेलम नदी निकलेगी, और झेलम नदी से कौन झील निकलती है? उलर झील। और भारत की क्या है? सबसे मीठे पानी की झील है, ठीक है? एक बात और नोटिस करिएगा आप लोग,
कौन सा शहर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है? संजय बताओ, कौन शहर कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे बसा है? कौन भाई? ध्यान रखिएगा, श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा है। ठीक है, बस 2 पॉइंट और देख लीजिएगा, उसके बाद काम खत्म करते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पर एक दर्रा था जिसका नाम क्या था? लद्दाख। तो यहाँ पर श्रीनगर से अभी बताया भाई, श्रीनगर से ले जाने के लिए कौन सा दर्रा था? जोजिला दर्रा था ना। और एक दर्रा और था, ठीक है, एक दर्रा और था भाई, क्या नाम है उसका? पीर पंजाल दर्रा, सॉरी काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सब पर्वत श्रेणियाँ हैं, तो पाकिस्तान जाने के लिए भी रास्ता चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है ना, पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता चाहिए। पाकिस्तान जाने के लिए ध्यान रखना, यहाँ पर बोलते हैं, देखिए सबसे सेंसिटिव मुद्दा क्या है? देखिए मैं समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कश्मीर है, क्या है ये? आपका कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर है। तो सबसे सेंसिटिव शहर कौन है? कश्मीर है। कश्मीर वाला जो है, कश्मीर सबसे खतरनाक स्थान है, वहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। ठीक है, सबसे कम खतरा वाला जगह जो है जम्मू है। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पर जम्मू है, यहाँ पर क्या है? जम्मू है। और यहाँ पर क्या था बबुआ? यहाँ पर ये श्रीनगर था, और यहाँ पर क्या था? लेह था। क्या था? तो लेह से, श्रीनगर से लेह को जोड़ने के लिए कौन सा दर्रा था? जोजिला दर्रा था। ठीक है ना, श्रीनगर से लेह को जोड़ने के लिए कौन दर्रा था? और यहाँ पर देखिएगा, ये क्या है? जम्मू है। जम्मू को कश्मीर से जोड़ने के लिए कौन दर्रा होगा? ठीक है ना, सबसे बढ़िया शहर कौन है यहाँ पर? सबसे कम खतरा वाला यहाँ तो कोई कश्मीर, जम्मू है, क्योंकि बिल्कुल भारत के नीचे है, मतलब भारत की पंजाब के पास में बिल्कुल है, तो यहाँ पर खतरा बहुत कम है। तो इसका बढ़िया हाल है। क्या हाल है इसका? हाल क्या है? बढ़िया। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन दर्रा होगा? ये बनिहाल दर्रा होगा। कौन होगा भैया? बढ़िया हाल से क्या पढ़ोगे आप लोग? जम्मू का हाल सबसे बढ़िया, इसलिए बनिहाल दर्रा। यहाँ पर होगा कौन दर्रा? बनिहाल दर्रा। अब देखिएगा, अब पाकिस्तान वाले जो होते हैं ना, उनका लगता है बुद्धिया नहीं उनके पास है। ठीक है ना, वो अपना दिमाग का फालतू जगह उपयोग करते हैं बम बनाने में। ठीक है ना, ऐसे चीज़ों में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, उनका जो दिमाग होता है ना, काफ़ी बुजुर्गों वाला होता है। ठीक है ना, अच्छा दिमाग तो होगा नहीं नौजवानों वाला। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर कश्मीर से पाकिस्तान जाने के लिए कौन दर्रा? कश्मीर से पाकिस्तान। तो इनका दिमाग कैसा है? बुजुर्गों वाला। कौन वाला? बुजुर्गों वाला। तो बुजुर्गों से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दर्रा होगा, दर्रा होगा। कौन दर्रा? बुर्जिल दर्रा। यहाँ पर दर्रा कौन होगा? यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी थी, उसका नाम क्या था? काराकोरम। वहाँ पे एक दर्रा था, क्या नाम था उसका? पीर पंजाल। तो यार कि जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला के 4 दर्रे हैं। कौन कौन? बुर्जिल दर्रा जो भारत को, यानी भारत से कहाँ जाने के लिए रास्ता है? पाकिस्तान। ठीक है ना, पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता है। जम्मू से कश्मीर जाने के लिए कौन है? बनिहाल दर्रा है। बढ़िया हाल है जम्मू कश्मीर, जम्मू का। उसके बाद यहाँ पर था, यहाँ पर कौन था भाई? श्रीनगर था। श्रीनगर से ले जाने के लिए जोजिला दर्रा। 4 दर्रे हैं। आपने पर्वतों के बारे में पढ़ा और दर्रों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, बाकी हम थोड़ा बहुत बचा रहेगा, जब कि आपको खत्म हो गया। आपको बेसिकली इसी में मेहनत करना था, बाकी आप हिमालय में कुछ मेहनत नहीं करना। हिमालय पर्वत श्रेणी पढ़ेंगे तो ठीक है ना, इधर भी कुछ नहीं मेहनत करना। बस जो मेहनत करना था हमें यही मेहनत करना था। बाकी हमारा एक क्लास में सब पूरा खत्म हो जाएगा, ये सब पूरा खत्म हो जाएगा। जितनी पहाड़ियाँ, 1 या 2 क्लास लगेगा, पूरा पहाड़ियाँ खत्म हो जाएंगी आपकी। फिर नदियाँ शुरू हो जाएंगी। नदियाँ के बाद आपका एक कहीं ना कहीं आपका भूगोल 90% खत्म हो जाएगा। ठीक है, रहने देते हैं।